बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का इरादा फरमाया, यानी कि अल्लाह ने जब चाहा कि अब मूसा को मौत देनी है, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मौत के फरिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा। यानी कि मालिकुल मौत को यह हुक्म दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ और उनकी रूह कब्ज़ करके ले आओ। याद रखो दोस्तों, नबियों को भी मौत आती है, लेकिन ये सिर्फ एक लम्हे के लिए आती है, फिर इनको हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया जाता है। लेकिन जब नबियों को मौत आती है तो उस वक्त मौत का फरिश्ता उनकी बारगाह में बड़े ही अदब के साथ में पेश आता है। अब अल्लाह ताला की हुक्म पाते ही मौत का फरिश्ता यानी कि मालिकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और आने के बाद में कहने लगे, ऐ मूसा, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, चलिए आपका वक्त पूरा हो चुका है। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ये कह रहे हो कहाँ पर चलना है? तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ और आपको लेने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, तो तुम मुझे मारने के लिए आए हो, तो मुझे मौत देने के लिए आए हो? इतना सुनते ही वो मौत का फरिश्ता कहने लगा कि हाँ, मैं आपको मारने के लिए आया हूँ, मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। तो बस इतना सुनना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाराज़ हो गए और आपने मौत के फरिश्ते को यानी कि मालिकुल मौत को एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। और थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि वो सीधा मालिकुल मौत के चेहरे पर जाकर लगा, जिससे हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम की एक आँख बाहर आ गई। तो दोस्तों, देखा आपने, ये अल्लाह वालों की शान है, ये नबियों का मर्तबा है कि उन्होंने मौत के फरिश्तों को भी तमाचा लगा दिया और तमाचा मारकर कहने लगे कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझको मारोगे। दोस्तों, हमारे लिए तमाचा लगाने की तो दूर की बात है, अगर कोई मालिकुल मौत का नाम बेअदबी से ले तो उसकी रूह काँप जाए। ये तो अल्लाह के नबी की शान है कि उन्होंने मौत के फरिश्ते को भी थप्पड़ मार दिया। अब दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मारा, तो वो थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि उससे मालिकुल मौत की एक आँख बाहर निकल आई। फिर मौत का फरिश्ता अपने एक आँख हाथ में लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुँचा और अर्ज करने लगा, या अल्लाह, आपने मुझे एक ऐसे शख्स की रूह कब्ज़ करने के लिए भेज दिया जो मरना ही नहीं चाहता है, और उसने तो मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ भी मार दिया है। ये सुनकर अल्लाह की रहमत ने गोया कि मुस्कुराया और फिर इरशाद हुआ कि ए इस्राईल, जब तुम उनकी बारगाह में गए तो उनसे जाकर तुमने क्या कहा था? हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, मैंने कहा कि चलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। बस इसी बात पर वो नाराज़ हो गए और उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो ये सुनकर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए इस्राईल, अगर इनकी बारगाह में जाओ तो अदब के साथ में जाना। और दोस्तों, ये वहाँ पर गौर करने की बात है कि अल्लाह अपने मौत के फरिश्ते को भी नबियों के दरबार में अदब सिखा रहा है। यानी कि जब अल्लाह को ये पसंद है कि जब मेरे महबूब के दरबार में जाओ तो अदब के साथ में जाओ। तो आज हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बेहुदा लोग पैदा हो गए हैं जो ये कहते हैं कि नबियों की तो कोई शान ही नहीं है और नबियों का तो कोई मुकाम ही नहीं है। जो लोग नबियों को अपने जैसा मानते हैं, उनको ये सोचना चाहिए, क्या वो अल्लाह के मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मार सकते हैं? हरगिज नहीं मार सकते, क्योंकि मौत के फरिश्ते का तो नाम सुनकर बड़े बड़ों का हालत ख़राब हो जाती है। और अल्लाह की वो महबूब बनते हैं जो मौत के फरिश्तों को भी तमाचा लगा सकते हैं, और ऐसी सूरत में अल्लाह भी उन पर नाराज़ नहीं होता। अल्लाह भी उनको ये नहीं कहता कि जब मैंने अपने फरिश्तों को आपके पास भेजा तो आपने उसको थप्पड़ क्यों मारा, बल्कि अल्लाह अपने मौत के फरिश्ते से यह फरमा रहा है कि तूने उनका अदब क्यों नहीं की, तू मेरे महबूब की बारगाह में अदब से क्यों नहीं आया, और अभी जाना तो उनकी बारगाह में अदब के साथ में जाना। दोस्तों, अब आप यहाँ पर सोचिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अदब का ये हाल है, तो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मर्तबा होगा, उनकी क्या शान होगी। दोस्तों, उसके बाद में वो अल्लाह का मौत का फरिश्ता यानी मालिकुल मौत फिर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बार फिर हाजिर हुए और बड़े ही अदब में साथ मौत का फरिश्ता अर्ज करने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इस बार आप अपना हाथ रख दीजिए। जितने में बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे, अल्लाह के हुक्म से उतने ही साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर क्या होगा?
यानी कि फिर उसके बाद में क्या होगा? तो मालिकुल मौत ने कहा कि फिर तो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो फिर अल्लाह की क्या चाहत है? तो फिर मौत के फरिश्ते ने कहा तो फिर आपकी मौत आएगी, यानी कि फिर आपको भी यहाँ से चलना होगा। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कल मुझको चलना ही है तो फिर आज ही क्यों नहीं? यानी कि आपके कहने का मतलब ये था कि जब मुझे चलना ही है तो फिर मैं आज ही आपके साथ में चलता हूँ। आप अल्लाह से ज़रा ये कहें कि अल्लाह मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे। दोस्तों, अब आपको ये भी मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को मोहलत नहीं देता। जब किसी की मौत का वक़्त करीब आ जाता है तो फिर अल्लाह किसी को चंद मिनट की भी मोहलत नहीं देता। मगर ये अल्लाह के महबूब बंदों की शान है जो अल्लाह से थोड़ी देर की मोहलत के लिए अर्ज़ कर रहे हैं। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते से कहा कि अब अल्लाह से कहे कि वो थोड़ी देर के लिए मोहलत दे ताकि मैं अपने बेटों से मिल सकूं। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो सबसे छोटा बेटा था वो बहुत छोटा था। उसको फिर आपने अपने गले से लगाया और रोने लगे। फिर गले लगते फिर रोने लगते, क्योंकि आपको मालूम है कि एक बाप का दिल होता ही ऐसा है। उसे अपनी औलाद की बहुत फ़िक्र होती है। ये देखकर अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, आज अपने रब से मिलने में इतनी ताख़ीर कैसे? इसमें पहले जब मैं आपको कुएँ तूर पहाड़ी पर बुलाता था तो आप दौड़े-दौड़े चले आते थे। इससे पहले जब मैं आपको कुएँ तूर की पहाड़ी पर बातें करने के लिए बुलाता था तो आप भागे-भागे चले आते थे। ए मूसा, आज तो मैं तुम्हें अपने दीदार कराने के लिए बुला रहा हूँ। फिर आज इतनी देरी क्यों है? क्या तुमको अपने रब से मिलने की ख्वाहिश नहीं है? ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, मुझको आपसे मिलने की खुशी ज़रूर है, मगर साथ में मुझे मेरे छोटे बेटी की फ़िक्र भी हो रही है। आज मेरे इस छोटे बेटी की मोहब्बत ने मेरे पैरों में ज़ंजीर डाल दी है। या अल्लाह, ये सोच रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद में मेरे उस छोटे बेटे का क्या होगा? मेरा यह बच्चा यतीम हो जाएगा। मेरा यह सबसे छोटा बेटा है। मेरे जाने के बाद में इसका क्या हाल होगा? इसकी रोज़ी-रोटी का क्या हाल होगा? इसके खाने-पीने का क्या होगा? बस इतना सुनते ही अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, तब तो तू देरी कर रहा था। अपनी इस बेटी की वजह से अब ज़रा हम देरी करा देते हैं और तुझे ये बता देते हैं कि तुम्हारे इस बेटे का क्या होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, अपने सामने जो तुम ये दरिया देख रहे हो, उस पर अपना आशा मारो। इरशाद इलाही पाते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर अपना आशा मारा। आशा मारते ही दरिया फट गया और जैसे ही दरिया फटा तो दरिया की तह में एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। अल्लाह ने फिर फरमाया, ए मूसा, अब इस पत्थर पर भी ज़रा अपना आशा मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उस पत्थर पर भी अपना आशा मार दिया। आशा मारते ही उस पत्थर के दो टुकड़े हो गए। हज़रत मूसा ने देखा कि उस पत्थर के अंदर एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ है और उस कीड़े के मुंह में एक हरे रंग का पत्ता है और वो कीड़ा उस पत्ते को खा रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दरिया की तह में एक पत्थर था। पत्थर के बीच में एक कीड़ा था जहाँ पर हवा पानी भी पहुँच ना सके, मगर उसके मुंह में एक हरे रंग का पत्ता है जिसे वो खा रहा है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और अल्लाह की कुदरत पर कुर्बान होने को दिल चाहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद हुआ, ए मूसा, दरिया की तह में एक पत्थर के बीच में एक कीड़ा और कीड़े के मुंह में पत्ता। जब हम उस कीड़े के मुंह में रिज़्क पहुंचा सकते हैं जहां पर हवा पानी भी ना पहुंच सके, तो फिर तुम्हारा ये बेटा तो फिर भी एक इंसान है। जब हम पत्थर के अंदर के कीड़ों को नहीं भूल सकते तो फिर तुम्हारे इस बेटे को कैसे भूल जाएंगे? मखलूक को हमने पैदा किया है तो फिर उसकी रिज़्क की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। दोस्तों, बंदा अगर अल्लाह का वफ़ादार बन जाए, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने लग जाए तो फिर अल्लाह अपने बंदों की हर मुश्किल को मिटा देगा। अगर आपको भी अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।